हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 9 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, जो मैंने आपको कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अश्वनी लोहानी। अगला क्वेश्चन, कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, मंगोलिया नंबर 1 पे रहा, हमारा भारत नंबर 2 पे रहा और तुर्की नंबर 3 पर रहा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 जून को। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? निकारागुआ। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में। जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस ई कॉमर्स कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया? फ्लिपकार्ट। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। विश्व कीट दिवस 2025 कब मनाया गया? 6 जून को। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है? चिनाब नदी के तल से 359 मीटर्स की ऊंचाई है। उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया आज। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, नाम और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत में। भारत में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। डिटेल में समझेंगे, भारत 30 सितंबर से 9 नवंबर 2025 तक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 13वां संस्करण होगा ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के मैच जो हैं कोलंबो श्रीलंका में होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैचों के लिए 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी लागू है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? खेल का आयोजन है ना, यानी कि आगामी खेल प्रतियोगिता। तो इससे जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में होगा। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन दमन और दीव में हुआ है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील में होगा। 2031 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन अमेरिका में होगा। 12वें हीरो एशिया कप हॉकी ट्रॉफी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा। 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में। राष्ट्रीय खेलों 2027 का आयोजन मेघालय में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में। 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का आयोजन उत्तराखंड में। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ ये रिवाइज करवाया पिछला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एस महेंद्र देव। डिटेल में समझेंगे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर विवेक देबरॉय का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की, ये क्या होता है? तो भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक और गैर स्थायी निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ओशन डे 2025 यानी कि विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून को।
डिटेल में समझेंगे। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन महासागरों के संरक्षण, सतत उपयोग और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। इंग्लिश में वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए, मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है ये मिला है मोहम्मद वसीम को। डिटेल में समझेंगे तो देखिए, मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मोहम्मद वसीम को प्रदान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लोड ट्रायोन को मई 2025 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। तो महिलाओं के का भी आपको पता लग गया, कौन? क्लोड ट्रायोन किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। और पुरुष में किनको मिला है? संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी मोहम्मद वसीम को। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा हुई है जून महीने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के हांगझाऊ शहर में। डिटेल में समझेंगे। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन चीन के हांगझाऊ में किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन यानी कि AHF द्वारा किया जाता है। 11वां संस्करण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हम चीन देश की हुई है, तो हम चीन देश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए भारत वर्ल्ड मैप पे चीन की। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और हमारा पड़ोसी देश है चीन। ये जो आपको नीले रंग का देश दिख रहा है ना बड़ा सा, यही है चीन देश। चीन एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ की है रेनबिनबी और चीनी युआन। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजभाषा कौन सी है? मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। 14 पड़ोसी देश हैं चीन के। कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? तो वो चीन देश है। चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा कब बना? 2001 में। ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1833 में। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत ने आयुष क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण उद्यमिता के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए जीके जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी। उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है। और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत कहाँ पर की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में।
डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 5 जून 2025 को नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता फैलाना है। इस पहल के तहत लोगों को अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभियान का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जून 2025 में किया गया, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की है। बैठक में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। संस्करण की बात करेंगे, चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून को। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करना और इस क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस वर्ष 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था। थीम की बात करेंगे, सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो करवा दिया, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 मनाया जाता है 8 जून को। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा, अकेला ये पूछा जाए कि बताओ विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, MS धोनी को। या फोटो देखिए, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी। डिटेल ने अपनी नई पर्सनल केयर रेंज आईसी कूल के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आईसी कूल रेंज 3x इंटेंस कूलिंग और 99.9% जर्म प्रोटेक्शन प्रदान करती है और ये डिटोल कंपनी का ही प्रोडक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिविर पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है पुणे, महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिविर पहल की शुरुआत की गई है, जो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण और सेबी की संयुक्त पहल है। इस पहल का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और बिना बिचौलियों के सक्षम बनाना है, जिससे वित्तीय साक्षरता और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को। डिटेल में समझेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग से जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए ई शासन 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी शुरू की है। डिजिटल नवाचार के लिए धुले महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत स्वर्ण पुरस्कार और त्रिपुरा की जो पश्चिमी मजलिशपुर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे ये 12 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं, जो मैं आपको डेली बेसिस पे करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है ना, बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है और आपको जो क्वेश्चन में समझने में मदद करेगी, वही मैं रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कम टाइम में मैं बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन डेली बेसिस पे एप्लीकेशन पे 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। PDF भी आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। तो देखिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शन है।
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।